अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में एमकेडी के प्रोग्राम है की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। बेटा, आज की इस वीडियो का मकसद जो रिसेंट रिज़ल्ट है कराची बोर्ड का प्री इंजीनियरिंग का, उस हवाले से आपसे बात करना था। बेटा, बहुत ही डिप्रेसिंग किस्म का रिज़ल्ट है और बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है। किसी एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, 10 बच्चों की जो परसेंटेज कम आती तो शायद हम समझते हैं वो बच्चों का कसूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा बच्चों का भी कसूर नहीं होता। कुछ सिस्टम और इदारे भी जब अपनी गैर जिम्मेदारी पर उतर आते हैं तो इस तरह की सिचुएशंस का सामना बच्चों को करना पड़ता है। पूरा साल बच्चे मेहनत करते हैं और पिछला साल तो थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए रहा कि पिछले साल नई किताबें आई, मैथ्स की, केमिस्ट्री की नई किताबें आई और वो किताबें नहीं थी। वो तो मतलब क्या था, वो जिन्होंने पढ़ा और जिन्होंने पढ़ाया उन्हीं को पता है। बेइंतहा सिलेबस को बढ़ा दिया गया, टाइमिंग कम रखी गई और उसके बाद फिर इस अंदाज का रिजल्ट देना बहुत बहुत ज़्यादती है। मेरे हिसाब से बच्चों के साथ बोर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट एजुकेशन ने बहुत गलत किया और बहुत ज़्यादती की। मैं भरपूर इस पूरे रिजल्ट की मजम्मत करता हूँ, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो। स्टैटिस्टिक बता रहे हैं कि रिजल्ट कैसा है। प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस मिलाकर सिर्फ 3 बच्चों के 90 से अबव परसेंटेज बन रही। पिछले सालों में तो 20-25 बच्चों की 90s में परसेंटेज एटलीस्ट हुआ करती थी। A1 ग्रेडर जो हमेशा 1100-1200 हुआ करते थे, दोनों मिलाकर भी 700 नहीं बन रहे। A ग्रेडर दोनों मिलाकर भी 2200-2300 के करीब बन रहे हैं। अगर आप यानी कि 70 से अबव परसेंटेज कितने बच्चों की पूरे कराची में है देखना चाहते हैं तो वो 3000 से भी कम बच्चे हैं जिनकी 70 से अबव परसेंटेज है। बाकी या तो 70 से कम परसेंटेज वाले हैं या वो फेलियर्स हैं। तो ये मतलब मुझे 23-24 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने तो आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं देखा। तो हमेशा तो बच्चे कसूरवार नहीं होते। तो बोर्ड को इस हवाले से थोड़ा सा अपने पॉलिसीज़ को, अपनी चेकिंग को और ये जो जल्दबाजी में रिजल्ट निकाला है इसको नज़रसानी करनी चाहिए ताकि बच्चों की मेहनत ज़ाया ना हो। लेकिन बच्चों, आज मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत हारता वो है कि जो लड़ना नहीं चाहता और कोई चीज़ हासिल नहीं करना चाहता। अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फेलियर्स आते हैं, नाकामियाँ मिलती हैं, लेकिन उससे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी मेहनत के लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आपकी परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 80 से अब होनी चाहिए और वो 70s में आ गई या 60s में आ गई तो समझ लीजिए कि आपने जितनी मेहनत की थी उस पर आपको इतनी परसेंटेज बोर्ड ने दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 परसेंटेज लाने के लिए अब आपको मजीद जो मेहनत आपने की थी पिछले साल उससे ज़्यादा मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी को ब्लेम ये मत करो, बल्कि ये सवाल अपनी ज़ात से पूछो कि क्या आप आज वो जो पिछले साल की मेहनत थी उससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर आप उससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो बेटा, तो मैं लिख कर आपको देना तैयार हूँ कि आपके एडमिशन होने से आपको इस साल कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एडमिशन होगा, लेकिन आपको मेहनत बेटा जो आपने की थी, जिसकी वजह से आपका ये रिजल्ट आया, उससे कई गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखो बेटा, जाहिर सी बात है, जब रिजल्ट खराब हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आप पर नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पर भी पड़ेगा, और वो सबके साथ मामला होगा, सिर्फ अकेले आपके साथ तो नहीं होगा। अब ये बात समझ लीजिए कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ईयर थी जो हो गई। अब वो तमाम इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो आपको एडमिशन इंटर के रिजल्ट से पहले देते हैं, वो इंटर को कंसिडर ही नहीं करते अपने एग्रीगेट फॉर्मूले में। मिसाल के तौर पे एनडी की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा इदारा एनडी यूनिवर्सिटी। एनडी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि वो 50% फर्स्ट ईयर का लेते हैं और 50% टेस्ट का लेते हैं। अब जो भी आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज आ गई, या आपका 50, इसका आपको 50% निकाल लेना चाहिए, या आपका 50%। अब उस 50% में जुड़ेगा एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट का 50% हिस्सा। तो अब आप अगर अक्लमंद हैं, समझदार हैं और समझ रहे हैं कि मुझे एनडी में एडमिशन कैसे मिलेगा, तो फिर आप उस चीज को पकड़ोगे जिसकी वजह से एडमिशन आपका कंफर्म होगा, और वो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं नोटिस कर रहा हूं कि बच्चे या उनके वालिदैन ये कह रहे हैं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की क्या जरूरत है, क्यों पढ़े हम, अब हम सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में खराब पसंद आ गई, एटलीस्ट सेकंड ईयर पे ही तवज्जो दे लो। बच्चों को वालिदैन ये बता रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल उल्टी सिमत है। जिस सिमत में उनको चलाना है, आप उससे उल्टी सिमत में उनको लेके जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको एप्टीट्यूड टेस्ट पे फोकस करवाना है, मेहनत करवानी है, टाइम दिलवाना है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट ही अब उनको इस साल बचा सकता है। जो चीज एग्रीगेट का आधा हिस्सा था वो हो गई, अच्छी हुई बुरी हुई वो हो गई। जो आपके हाथ में है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। मिसाल के तौर पे एनडी के एडमिशन के लिए अगर आप में से किसी की अभी 70% आ गई, तो उसको एनडी के टेस्ट में 80% का मतलब है 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, 80 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तो उसका इजीली एनडी में एडमिशन हो जाएगा। तो 70% है, तो किस बात पे घबरा रहा है भाई? एनडी के टेस्ट के लिए मेहनत करे, 80 मार्क्स लेकर आए। और ऐसा नहीं कि नहीं आते, बेतहाशा बच्चे हैं। जरा देखें हमारा फेसबुक खोल के, कितने बच्चों की तस्वीरें लगी है जिनकी 80 और अबव मार्क्स हैं। बहुत बच्चों के आते हैं, आपका भी आ सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। एक बच्चा है जिसकी 60% आ गई, वो अगर 90 स्कोर कर ले टेस्ट में आउट ऑफ 100, तो वो एनडी में जा सकता है। 60% आने के बावजूद एनडी में जा सकते हो भाई। अगर कोई कह रहे नहीं जा सकते, तो उसको मेरी ये वीडियो दिखाओ। 90% स्कोर चाहिए, यानी 90 सवाल सही करने हैं 100 में से, जो कि कोई नामुमकिन बात नहीं है। कोई नामुमकिन बात नहीं है बेटा, बहुत आराम से आते हैं, आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी बस। तो ये तो हो गया एनडी यूनिवर्सिटी का। अब आ जाइए फास्ट का एग्रीगेट फॉर्म। अच्छा, एनडी का एग्रीगेट फॉर्मूला क्या है? 50% फर्स्ट ईयर, 50% टेस्ट। फास्ट का एग्रीगेट फॉर्मूला क्या है? 50% टेस्ट, 40% फर्स्ट ईयर, 10% मैट्रिक। अच्छा, एक बात ये बताता चलूं कि एनडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए मिनिमम 60% होना इंटरमीडिएट में, सेकेंड ईयर में लाजमी है। अगर आपका जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आता है वो 60, अभी आपकी कुछ भी हो, लेकिन उस वक्त आपकी 60 से कम परसेंटेज आ जाती है, तो जो आपको कंडीशनल एडमिशन मिलता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। आपके 60% होना सेकेंड ईयर के रिजल्ट में लाजमी है, ठीक, और सारे पेपर्स क्लियर होना भी लाजमी है। ये दो बातें लाजमी है। तो अब आ जाइए फास्ट के लिए। फास्ट की मिनिमम एलिजिबिलिटी है 50%। इंटरमीडिएट की, फर्स्ट ईयर की नहीं। फर्स्ट ईयर में अभी कोई भी परसेंटेज हो आप टेस्ट दे सकते हैं, बस मैट्रिक में, फास्ट के लिए मैट्रिक में 60% होना जरूरी है। और उसके बाद फर्स्ट ईयर में कोई भी परसेंटेज हो आप फास्ट का टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि
जब आपका इंटर का रिजल्ट आएगा वो 50 से अब होनी चाहिए, पेपर सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है। फास्ट वाले एग्रीगेट बनाते हैं, 50% टेस्ट कर लेते हैं, 40% फर्स्ट ईयर कर लेते हैं और 10% मैट्रिक कर लेते हैं। तो अगर आपके पास 70% आपकी फर्स्ट ईयर में है, 70% आपकी मैट्रिक में है, तो आपको फास्ट के टेस्ट में आउट ऑफ 100 सिर्फ 60 मार्क्स लाने हैं। आपका फास्ट का सीएस का एडमिशन आपको मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी तो मिलेगा, सीएस में आपको मिल जाएगा। अगर आपके 60% मैट्रिक में, 60% फर्स्ट ईयर में है, तो आपको सिर्फ 70 मार्क्स स्कोर करने हैं टेस्ट में बेटा, आपका फास्ट में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपकी 50 फर्स्ट ईयर में आई है परसेंटेज और 50 मैट्रिक में आई है, तो सिर्फ 80 स्कोर करना है आउट ऑफ 100, आपको फास्ट में एडमिशन हो जाएगा। और नस्ट का तो बेहतरीन एग्रीगेट फॉर्म है, 75% टेस्ट, 15% फर्स्ट ईयर, 10% मैट्रिक। जीआईके का और बेहतरीन है, 85% टेस्ट, 10% फर्स्ट ईयर, 5% मैट्रिक। क्या चाह रहे हैं बेटा, हर तरफ फर्स्ट ईयर, हर तरफ टेस्ट, कोई कंसिडर किया जा रहा है सेकंड ईयर कहाँ है इसमें। और नस्ट को देखें और जीआईकेआई को देखें तो ये 75 और 75 और 85% टेस्ट को दे रहे हैं। 75% टेस्ट का मतलब ये कि अगर किसी बच्चे की 80% थी तो उसका 15% बनता है 12 नंबर, और किसी बच्चे की 60% है फर्स्ट ईयर में, उसका 15% बनता है 9 नंबर। 12 और 9 में क्या फर्क है बेटा, 3 नंबर का फर्क है, जो आप 75% जो टेस्ट का है उसमें थोड़ी सी जान मार के कवर कर सकते हैं। आप A1 ग्रेड बच्चे के बराबर आ सकते हो जो जिसकी फर्स्ट ईयर में A1 ग्रेड है। तो बेटा कुछ हाथ से नहीं निकला, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग मशवरे दे रहे हैं ज़ियाउद्दीन बोर्ड में चले जाओ, भाई आपको पता है ज़ियाउद्दीन बोर्ड की सिर्फ 17 सीटें एमएलटी यूनिवर्सिटी में, कौन आपको ऐसे मशवरे देता है? सिर्फ 17 सीटें हैं, जबकि 1295 सीटें कराची बोर्ड की हैं। आप 1295 सीटों को 17 सीटों से कंपेयर कर सकते हैं? कौन आपको इस तरह के मशवरे दे रहा है कि छोड़ो भाई ज़ियाउद्दीन बोर्ड में चले जाओ, कराची बोर्ड। अपनी जो है ना भाई, अगर लेट्स सपोज कम परसेंटेज है या आपकी सपनी है, दोनों सूरतों में परेशानी की बात नहीं है। आप सेकंड ईयर के साथ साथ ये सपनी भी दें और सेकंड ईयर भी दें भरपूर अंदाज में, आपका रिजल्ट आएगा, आपकी सपनी क्लियर हो जाएगी। कहीं लिखा नहीं आएगा कि आपने सप्लीमेंट्री दी है या आप फेल हुए हैं। एनुअल की मार्कशीट होगी, कोई नहीं पहचान पाएगा कि फर्स्ट ईयर में किसी वजह से आपकी सपनी आ गई थी। हाँ, आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड में गए, 1 साल का जो गैप आएगा उससे लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कोई ना कोई मसला हो। तो इसीलिए बेटा जज्बाती फैसले ना करें, एप्टीट्यूड टेस्ट ज्वाइन करें, एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन करें। टाइम नहीं है आपके पास, आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप पूछें, मैं एक्सप्लेन करूंगा, जितनी बातें की हैं उनकी दलीलें दूंगा और आपको समझाऊंगा कि आपको जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते पे चल के ही आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया।